ये थी वो गाड़ी जिसमें दम था फॉर्च्यूनर की सेल्स को सरपास करने का। ये थी वो गाड़ी जिसने इंडियंस को समझाया कि पैनोरामिक सनरूफ होती क्या है। ये थी वो गाड़ी जिसमें 200 हॉर्स पावर तब आई थी जब हॉर्स पावर का मतलब नहीं पता था, जिसका नाम है फोर्ड एंडेवर। और आज देखते हैं कि कैसे इस गाड़ी ने जो इंडिया में बिग एसयूवी वाला सेगमेंट है उसे एस्टैब्लिश करा, फिर उसे लूज कर दिया फॉर्च्यूनर को, फिर दोबारा उसे रीगेन करा और दोबारा लूज कर दिया। और हाँ, वैसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको फोर्ड एंडेवर पसंद है। और मैं काउंटर रख रहा हूँ 3 सेकंड का, कर लो 3, 2, 1। तो दोस्तों, जो फोर्ड एंडेवर है उसकी जो ग्रेट लेगेसी है उसकी शुरुआत होती है 2003 में, जब फोर्ड कंपनी ने बैंकॉक ऑटो शो में अपनी एवरेस्ट को अनवेल किया, जो कि इस ब्रांड की एक नई बल्कि लंबी एसयूवी होती है, जो कि इस ब्रांड की जो रेंजर पिकअप है उस पे बेस्ड होती है। साथ ही में आपको इसमें बढ़िया फीचर मिलते हैं थोड़े बहुत। और ये वाली गाड़ी है इस ब्रांड ने उसी वाले कंसेप्ट को देख के बनाई थी जैसे इस ब्रांड ने अपनी एक्सप्लोरर को बनाया था, जो कि फोर्ड F-150 का जो प्लेटफॉर्म है उस पे बेस्ड थी। और वो फिर अमेरिका की बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन गई थी उस टाइम की। और उस गाड़ी को डेवलप करने में उनकी जो R&D कॉस्ट है वो भी काफी कम आई थी, क्योंकि जो उसका प्लेटफॉर्म है फोर्ड F-150 वाला ही था। तो इसलिए इस ब्रांड ने सोचा जो हमारी रेंजर है वो एशिया में काफी बढ़िया बिक रही है और एशिया में जो 7 सीटर एसयूवी वाला सेगमेंट है काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए क्यों ना हम रेंजर का प्लेटफॉर्म लेके उसमें चेंजेस करके एक एसयूवी लॉन्च कर दे। तो इसलिए इस ब्रांड ने $100 मिलियन खर्चे, जो कि अगर ये ब्रांड के पास जो रेंजर है ना होती तो $200 मिलियन की कॉस्टिंग आती। पर दोस्तों, रेंजर तो थी, $100 मिलियन बच गए और क्या चाहिए भाई जिंदगी से। और इस वाली गाड़ी को इस ब्रांड ने जो अपनी AAT वाली फैक्ट्री है थाईलैंड में, वहां पे मैन्युफैक्चर करना था और अभी भी करते हैं, जो कि फोर्ड की और माजदा की एक कोलैबोरेशन में फैक्ट्री थी। और ये इस ब्रांड ने स्पेसिफिकली एशिया में इसलिए लॉन्च करी क्योंकि एशियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें एक नई ट्रेड पॉलिसी आई थी जिसका नाम था एशिया फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें बड़ी सारी कंट्रीज थी जिनके बीच में अगर ट्रेड होता है कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो कोई भी ऐसे ट्रेड चार्जेस लगने नहीं वाले और बढ़िया फ्री ट्रेड हो सकता है। और इसलिए फिर इसके बाद इस गाड़ी का लॉन्च होता है इंडिया में भी। और दोस्तों, जब इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च हो रहा होता है तो एक प्रॉब्लम आती है कि जो फोर्ड एवरेस्ट नाम है, जो कि इस गाड़ी का बाहर नाम होता है, जो एवरेस्ट ट्रेडमार्क है इंडिया में एक मसाले वाली कंपनी का होता है जो कि इंडिया में ऐसे चिकन मसाला या फिर छोले मसाला बेचती है, तो ऑब्वियसली उनका नाम तो रख नहीं सकती थी ये कंपनी। तो इसलिए इस ब्रांड ने नाम चेंज करने का सोचा, लेकिन ई सामने रखना था क्योंकि इस ब्रांड की जो सारी एसयूवीज है उनमें सामने ई आता है, फॉर एग्जांपल एक्सप्लोरर या फिर एक्सपेडिशन या फिर एस्केप। तो इसलिए इस ब्रांड ने बढ़िया एंडेवर रख दिया और इस गाड़ी की जो पूरी डेस्टिनी है आने वाले सालों में चेंज हो गई इंडिया में फोर्ड एंडेवर के नाम से। जिसमें दोस्तों 2003 में फोर्ड इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करते हैं CKD के फॉर्म में, जिसमें इस गाड़ी के जो सारे पार्ट है वो थाईलैंड में बनते हैं और वहां से फिर सारे पार्ट को इंडिया में लाया जाता है और इंडिया में फिर असेंबल करके इस गाड़ी को बढ़िया गर्मा गर्म बेचा जाता है। और इंडिया में इस गाड़ी का प्राइस रखती है फोर्ड 12.9 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, जिससे गाड़ी इंडिया में ट्रैवल करती है महिंद्रा स्कॉर्पियो से, टाटा सफारी से, Hyundai टूसॉन से और जो थोड़ी बहुत और पजेरो वगैरह आती है। और इस गाड़ी में दोस्तों उस टाइम में आपको एक रियल अमेरिकन एसयूवी वाली फील मिलती थी, क्योंकि इस गाड़ी की जो लेंथ है 5 मीटर की थी उस टाइम में, जो बाकी सारी गाड़ियां थी 4.5 मीटर के आसपास की थी, इसकी लेंथ 5 मीटर की थी। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको 2860 मिलीमीटर का जो व्हील बेस है वो मिलता था, जो कि बाकी सारी एसयूवी से बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बड़ा था और ऐसे काफी ह्यूज सी फील होती थी ये गाड़ी। अगर कोई भी इसे खरीद रहा है तो भाई काफी पावरफुल बंदा था उस टाइम का, ऐसे चमू वमू कोई खरीद नहीं सकता इसे। और दोस्तों इस गाड़ी में फीचर्स भी बहुत ही बढ़िया थे। फॉर एग्जांपल आपको डुअल जोन एसी मिलता था उस टाइम में, आपको डुअल एयर बैग्स मिलते थे इस गाड़ी में, आपको 4 व्हील ड्राइव के साथ इस गाड़ी में डिफरेंशियल लॉक भी मिलते थे। और इसलिए इस गाड़ी की जो सेल्स है वो भी डिसेंट होना शुरू हो गई, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं थी पर फिर भी डिसेंट थी अगर आप कंपेयर करें बाकी सारी गाड़ियों से जो कि इसके सेगमेंट में आ रही है। फिर दोस्तों 2006 में इस गाड़ी की एक नई फेसलिफ्ट लॉन्च होती है जिसमें आपको बढ़िया इंजन मिलता है 3.0 लीटर वाला, जिसमें आपको 150 हॉर्स पावर मिलती है, आपको नई सामने से लुक्स मिलती है, जिसमें आपको नई हेडलाइट्स मिलती है, आपको नई ग्रिल मिलती है, साइड में आपको मोटी मोटी क्लैडिंग मिलती है, आपको नए अलॉयज मिलते हैं। और अब इस गाड़ी में जो थोड़ी और बल्कि अमेरिकन एसयूवी वाली फील है वो आपको मिलती है। और अब इस गाड़ी का प्राइस होता है 13.85 लाख से लेके 14.75 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। तो अगर आप देखें पिछले 3 साल में इस गाड़ी का जो प्राइस है सिर्फ 5% इंक्रीज हुआ है। इतना तो भाई आजकल 6 महीने में हो रहा है गाड़ियों का प्राइस इंक्रीज, जितना इस गाड़ी का 3 साल में हुआ है। और दोस्तों इस वाले फेसलिफ्ट को लॉन्च करने से इस गाड़ी की सेल्स भी काफी इंक्रीज हुई और ये गाड़ी काफी मेन स्ट्रीम बनते जा रही थी। फिर दोस्तों 9 सितंबर को इस गाड़ी की 3rd फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च होती है और ये जो तारीख है 9 सितंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है फोर्ड की इंडिया वाली हिस्ट्री में, आपको समझाने वाला हूं, अभी वीडियो को देखना। जिसमें दोस्तों आपको नई लुक्स मिलती है, सामने आपको नई हेडलाइट्स मिलती है, आपको नई ग्रिल मिलती है, आपको नए अलॉयज मिलते हैं, इंटीरियर में आपको एक 7 इंच की नई स्क्रीन मिलती है, आपको साइड एयर बैग्स मिलती है, जो कि इंडियंस को पता नहीं था भाई होता भी क्या है। और अब इस गाड़ी का प्राइस होता है 15.99 लाख रुपीज से लेके 17.99 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया,
जो कि मेरे ख्याल से काफी सही है। पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है कि इसके लॉन्च से अराउंड एक महीना पहले अगस्त 25 को एक नई गाड़ी लॉन्च होती है जो कि इंडिया में थैनोस बन के आती है और लिटरली जो बाकी सारी गाड़ियां इसके सेगमेंट की, फॉर एग्जांपल पजेरो या फिर सीआरवी या फिर एंडेवर, भाई कोई भी गाड़ी नहीं बचती इसके सामने जिसका नाम होता है द टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसका इंडिया में लॉन्च होता है 18.45 लाख रुपीस के प्राइस में। और इस गाड़ी में आपको एंडेवर से बढ़िया पावर मिलती है, आपको अराउंड 170 हॉर्स पावर मिलती है, आपको थोड़ा कम साइज मिलता है, आपको कम फीचर मिलते हैं इस गाड़ी में, लेकिन जो लुक्स है वो तो बहुत ही बढ़िया होती है अगर आप कंपेयर करें एंडेवर से। और जब टोयोटा फॉर्च्यूनर को इंडिया में लॉन्च करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो इंडिया में 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी वाला सेगमेंट है उसमें अराउंड 50% का जो मार्केट शेयर है वो गेन कर लेंगे। पर दोस्तों उसके लॉन्च के एक हफ्ते में ऐसा भूकंप आता है कार मार्केट में जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, जिसमें दोस्तों पहले तो जो ये पूरा सेगमेंट था इसकी अराउंड एनुअल सेल्स अराउंड 12,000 यूनिट्स की थी और टोयोटा ने एक्सपेक्ट करा था कि अराउंड उनकी 5,000 यूनिट्स बिक जाएगी पहले साल में। पर इस गाड़ी के लॉन्च के एक महीने के अंदर अंदर इस गाड़ी की 7,000 बुकिंग्स आ गई, 7,000 बुकिंग्स। तो जो टोयोटा की एनुअल कैपेसिटी थी इस गाड़ी की बुकिंग उससे ज्यादा एक महीने में आ गई। जो एंडेवर है उसकी सेल्स 85% रिड्यूस हो गई थी जब इस गाड़ी का लॉन्च हुआ था। जो पजेरो थी उसकी सेल्स आधी हो गई थी इस गाड़ी के लॉन्च के बाद। और लिटरली दोस्तों फॉर्च्यूनर के लॉन्च के बाद ये हो गया था कि जो फॉर्च्यूनर है उसकी अकेले जो बुकिंग है 10 गुना ज्यादा थी एज कम्पेयर टू जो बाकी सारी गाड़ियां सेगमेंट की, जिसमें पजेरो, सीआरवी, एंडेवर सारी गाड़ी आती है। तो भाई ये लिटरली थैनोस की तरह आई गाड़ी और हथौड़ा मार के भाई पता नहीं क्या ही कर दिया इसने। फिर दोस्तों जो एंडेवर है उसकी सेल्स डिक्लाइन होते गई आने वाले सालों में, जिसमें लोग पागल होते गए फॉर्च्यूनर के लिए और उसकी फेसलिफ्ट भी लॉन्च हो गई थी 2011 में, लेकिन जो एंडेवर है वो अभी भी सेम ही थी। और इस गाड़ी की सेल्स लिटरली जो है साल की 3-4 हजार यूनिट से रिड्यूस हो गए सिर्फ 10 यूनिट एक साल की पे आ गई थी 2015 तक। तो इसलिए दोस्तों फोर्ड को लगा अब कुछ करना पड़ेगा इस फॉर्च्यूनर का, क्योंकि जो हमारा मार्केट शेयर है लिटरली इतना रिड्यूस हो गया है कि हम कहीं के नहीं बचे। जो फॉर्च्यूनर है उसकी सेल्स नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं हर एक साल, हर एक महीने। तो इसलिए दोस्तों इस ब्रांड ने कोशिश करी। और फिर दोस्तों जो 2014 वाला बैंकॉक ऑटो शो हुआ उसमें इस ब्रांड ने जो अपनी एंडेवर है उसका एक नया कंसेप्ट वर्जन शोकेस करा, जिसमें आपको टोटली न्यू लुक्स मिलती है, आपको बहुत ही बड़े बड़े 18 इंच के लॉयस मिलते हैं, आपको ऐसे बहुत ही मोटी सी लुक्स मिलती है। और इस गाड़ी की जो लेंथ है उसे भी रिड्यूस कर दिया, साथ ही में थोड़ा ऊंचा बना दिया इस गाड़ी को ताकि ये गाड़ी थोड़ी और माचो लगे, थोड़ी और मैनली लगे मेरी तरह। और फिर दोस्तों ऑफिशियली 2014 के एंड में इस गाड़ी का जो नई जनरेशन है उसका अनवेल होता है चाइना के ऑटो शो में। और फिर उसके अराउंड एक साल बाद जनवरी 2016 में इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च होता है, जिसमें इस गाड़ी में आपको ऐसे फीचर मिलते हैं जो कि इंडियंस ने कभी देखे नहीं थे इस वाले प्राइस पॉइंट में। जैसे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, आपको 3.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जिसमें आपको 200 हॉर्स पावर मिलती है, आपको ऑटो पार्किंग मिलती है जिसमें इस गाड़ी के जो स्टीयरिंग है अपने आप घूमता है, आपको 800 मिलीमीटर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है जो कि इंडिया में किसी और गाड़ी में नहीं आती। और अब दोस्तों फोर्ड ने इस गाड़ी में 2 डिफरेंट इंजन ऑफर करे जो कि 2.2 लीटर का डीजल और 3.2 लीटर का डीजल, जिसमें आपको एक में बढ़िया पावर मिलती है और एक में आपको थोड़ी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है और बाकी सब कुछ आपको सेम मिलता है। और दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस भी काफी सही होता है जो कि 23.6 लाख से स्टार्ट हो गए 28 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया पे खत्म होता है। और दोस्तों इसके लॉन्च के बाद इस गाड़ी की जो डिमांड है वो भी काफी सही हुई, जिसमें इस गाड़ी की सेल जो है किन्हीं महीने जो फॉर्च्यूनर है उसे भी सरपास करने लग गई और 2016 में इस गाड़ी की 6,500 यूनिट्स बिकी और इस ब्रांड ने अपनी एंडेवर की सेल्स में एक नया रिकॉर्ड सेट करा इंडिया में। और यहाँ तक दोस्तों सब बढ़िया चल रहा होता है, पर दोस्तों उसके बाद एक नया आतंक आता है इस वाली इंडस्ट्री में, एक ऐसा आतंक जिससे सब डर रहे थे, जो कि फॉर्च्यूनर की नई जनरेशन का लॉन्च, जिसमें दोस्तों नवंबर 7, 2016 को एक काला दिन आता है इस वाली गाड़ी के लिए, जिसमें फॉर्च्यूनर की जो नई वाली जनरेशन है उसका लॉन्च होता है, जिसमें आपको टोटली न्यू लुक्स मिलती है, आपको बढ़िया इंजन मिलता है जिसमें आपको अराउंड 177 हॉर्स पावर मिलती है, आपको बहुत ही अलग सी लुक्स मिलती है जो कि बहुत ही डायनामिक है। और भले इस गाड़ी में आपको फीचर्स कम मिलती है लेकिन एक चीज आपको बढ़िया मिलती है, वो है टोयोटा का ब्रांड नेम, जिससे गाड़ी पूरे सेगमेंट को हिला देती है। और जिसका प्राइस है वो भी काफी डिसेंट था जो कि 26 लाख से स्टार्ट हो गए 31 लाख रुपीस का था। तो भाई 31 लाख में उस टाइम में आपको फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल मिलता था। और दोस्तों फॉर्च्यूनर के लॉन्च के बाद इतना बुरा हाल हो गया था कि जो फॉर्च्यूनर है उसकी 2017 में अराउंड 25,000 यूनिट्स बिकी थी और जो एंडेवर है उसकी 6,200 यूनिट्स बिकी थी। तो जो फॉर्च्यूनर है उसकी सेल 4 गुना हो गई थी एज कम्पेयर टू नई वाली एंडेवर। तो भाई फोर्ड ने कितनी ज्यादा आशाएं रख के जो नई वाली एंडेवर है उसको लॉन्च किया और जो फॉर्च्यूनर है उसका लॉन्च होता है और उसकी 4 गुना सेल्स हो जाती है। भाई कितना दिल टूटा होगा सोचो। फिर दोस्तों 2018 में जो एंडेवर है उसका एक नया फेसलिफ्ट लॉन्च होता है जिसमें आपको थोड़े बहुत माइनर अपग्रेड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नई लाइट्स मिलती है, आपको नई ग्रिल मिलती है, आपको नए अलॉयज मिलते हैं और आपको 2-3 नए फीचर्स मिलते हैं। और अब इस गाड़ी का प्राइस होता है 28.19 लाख से लेके 33.3 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया। तो पिछले अराउंड 2 सालों में इस गाड़ी का प्राइस टॉप मॉडल के लिए अराउंड 5 लाख रुपए इंक्रीज हो जाता है जो कि थोड़ा ज्यादा है ही। और अभी इस गाड़ी की इंडिया में अराउंड 7,000 यूनिट्स बिकती है और फोर्ड एक नया अपना माइलस्टोन अचीव करते हैं इस गाड़ी की इंडिया में सेल्स का। फिर दोस्तों जो गाड़ी है वो ट्रैक
ट्रैक पे आ ही रही होती है, जो सेल्स है दोबारा रीगेन कर रही होती है। पर फिर दोस्तों एक नया काला दिन आता है कार इंडस्ट्री में, जिसमें जो हमारी सरकार है leap from Bharat Stage 4 norms to Bharat Stage 6 norm by 2020. BS6 नॉर्म्स को मैंडेटरी कर देती है 2020 के अप्रैल से, और इसलिए फिर हर एक जो कार मेकर है उसे अपनी गाड़ी को BS6 में कन्वर्ट करना होता है। तो इसलिए दोस्तों फोर्ड को अब थोड़े चेंजेस करने पड़े अपनी गाड़ी में। जो इनका आइकॉनिक 3.2 लीटर वाला इंजन था जिसमें 200 हॉर्स पावर थी, फोर्ड को उस गाड़ी में बहुत ही सारे अपग्रेड्स करने पड़ते हैं उसे BS6 कंप्लायंट बनाने के लिए, और उससे फिर जो गाड़ी है उसकी कॉस्ट कुछ ज्यादा बढ़ जाती। तो इसलिए दोस्तों फिर फोर्ड को एक काफी मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा, जिससे मेरा भी काफी दिल टूटा था, जिसमें जो उनका 2.2 लीटर वाला इंजन है और जो 3.2 लीटर वाला इंजन है उसे डिसकंटिन्यू करके इन्होंने एक छोटा सा 2.0 लीटर का इंजन लॉन्च कर दिया, जिसमें 170 हॉर्स पावर थी, 420 Nm का टॉर्क था, और ये वाला इंजन आसपास भी नहीं था जो इनका आइकॉनिक 3.2 था अगर आप उससे कंपेयर करें। पर दोस्तों एक बात अच्छी हुई कि जो BS6 वाली एंडेवर थी उसमें 10 स्पीड की ट्रांसमिशन आ गई ऑटोमेटिक, जो कि पहले आती नहीं थी, और अब इस गाड़ी का प्राइस 35 लाख के आसपास का हो गया था। और अब दोस्तों जो एंडेवर है अपनी सेल्स को दोबारा पिकअप कर रही थी, कई महीने दोबारा 2020 में जो एंडेवर है उसकी सेल ज्यादा होने लग गई थी एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। सबको लगने लगा था कि जो फॉर्च्यूनर है उसकी सुप्रीमेसी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। पर दोस्तों एंडेवर की सेल्स तो बढ़ रही थी, लेकिन जो बाकी की फोर्ड की गाड़ी है उनकी सेल्स कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रही थी, और जो फोर्ड के इंडिया में ऑपरेशंस है काफी नुकसान में चल रहे थे। और इसलिए फिर 9 सितंबर 2021 में जो फोर्ड के इंडिया के ऑफिशियल्स है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो फोर्ड है इंडिया से जा रही है। और आप डेट देखो भाई, जो 2009 वाली फोर्ड एंडेवर इंडिया में लॉन्च हुई थी उसका लॉन्च डेट थी 9 सितंबर 2009, और जिस तारीख को फोर्ड इंडिया छोड़ के गई वो भी था 9 सितंबर 2021। तो भाई तारीखें काफी इंपॉर्टेंट है भाई मेरे ख्याल से। ओ भाई साहब। पर दोस्तों भले हम इंडिया में फोर्ड एंडेवर को नहीं खरीद सकते, लेकिन जो इस ब्रांड की बाहर की मार्केट है वहां पे इस ब्रांड ने अपनी जो फोर्ड एंडेवर है उसकी 3rd जनरेशन को लॉन्च करा है, जिसके सामने भाई जो नई वाली फॉर्च्यूनर है लिटरली कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस वाली गाड़ी में आपको डैशबोर्ड में 12 इंच की स्क्रीन मिलती है वर्टिकल वाली, जैसे टेस्ला में आती है, आपको LED मैट्रिक्स लाइट्स मिलती है, आपको बड़े बड़े 20 इंच तक के लॉयस मिलते हैं, और आपको क्या भाई बढ़िया लुक्स मिलती है, एकदम डब्बे वाली, एकदम ऐसे महंगी गाड़ी वाली। और मैंने इस वाली गाड़ी पे वीडियो बनाई थी, अगर आपको देखना आप देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इंडिया में फोर्ड एंडेवर की स्टोरी, जिसमें इस गाड़ी ने जो इंडिया में 7 सीटर एसयूवी वाला सेगमेंट है उसे एस्टैब्लिश करा, फिर फॉर्च्यूनर को खो दिया, दोबारा उसे रीगेन करा, फिर खो दिया, और फिर पूरी कंपनी खो गई। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपका जो रिटेंशन लेवल है वैसे बहुत ही हाई है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो काफी अच्छा होगा, प्लीज कर लेना, ताकि हमारे सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाए और जो हमारा गोल है 6,90,000 का वो भी अचीव हो जाए।